मज़ेदार चीज़ ये है कि क्यूसी हम लोगों के ऊपर सरकार ने थोपा और ऑयल कंपनियों को हमसे भाड़ा लेने का मौका मिला। तो मिनिमम 2800 से 3500 रुपये ऑयल कंपनी हम लोगों को क्यूसी के लिए चार्ज करती है मंथली रेंटल के रूप में। तो ये लगभग अगर हम लोग सब जोड़ते हैं तो सालाना खर्च हम लोग का लगभग 2.5 लाख रुपए है। क्यूसी चले या ना चले, अगर आपके यहाँ पे क्यूसी इंस्टॉल हो गया है तो ये खर्च आपको बेयर करना है। बदले में सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर क्यूसी चेकिंग हो, जो ज़रूरी है, पॉल्यूशन तो कंट्रोल होना ही चाहिए, तो लोग क्यूसी की तरफ जाएंगे और उसको अपना रिन्यूअल कराएंगे। तो ये ऐसा खर्च है जो हम लोगों को बहुत भारी पड़ता है। अब स्थिति ये होती जा रही है पेट्रोल पंप में कि शायद जितने पंप खुल रहे हैं वो अब बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू प्लेयर्स आ गए हैं जिनको पेट्रोल पंप के बारे में कुछ भी जानकारी, बस कंपनी के बकावे में आके एक अपॉर्चुनिटी देख के अपने घर की जमा पूंजी लगाकर पेट्रोल पंप को खोल लेते। लेकिन उसको रन कराने में एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि सरकारी बकाया उधार का धंधा हमारा सबसे ज़्यादा। हाईवे में जितने भी रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनका 90% सेल उधार से ही आता है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, अगर उनको पेमेंट नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्टर चाह कर भी हमारा पेमेंट हमको नहीं दे सकते। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मार सिर्फ पेट्रोल पंप के ऊपर ही पड़ रहा है। और हमारा जो है हर साल सीसी लिमिट 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपये का सीसी लिमिट बढ़ाना पड़ता है और इंटरेस्ट हमारा बढ़ता चला गया। 2017 की अपेक्षा अगर देखेंगे तो लगभग 2% हमारा जो है ब्याज का दर भी बढ़ा। तो सर्वाइवल मुश्किल है और बहुत संवेदनशील सरकार है हमारी केंद्र सरकार, चीज़ों को समझती है, ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं। हम लोग एज अ डीलर फर्टिलिटी हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि इसके ऊपर भी विचार करें और हमारे कमीशन को एटलीस्ट बढ़ाएं और हमारे तरफ नज़र करें थोड़ा। बहुत मुश्किल है, अन्यथा पंप बंद होना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा तादाद में पंप बंद, जिनका वॉल्यूम कम है, मान लीजिए कि किसी का 100 या 200 केल का सेल है या 150 केल का सेल, तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल है, वो स्टाफ की सैलरी भी नहीं निकाल। ये डेटा गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया गया है कि मिनिमम 2 लाख लीटर पेट्रोल या डीजल मिलाकर जो पंप बेचता है वही अपने खर्चे को मीट कर सकता है। तो आप भी पत्रकार हैं, पंपों में घूमते हैं, देखते हैं गाड़ियाँ कितनी कहाँ लगी। तो जिसके यहाँ गाड़ियों की कमी है, समझिए कि वो अपना पूंजी ही लगा कर चला रहा है पेट्रोल। अब हाशिए पे आ चुका है ये धंधा। तो एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा व्यापार जो आम जनता के लिए 24 घंटे एक पैर पर खड़ा रह के सेवा भावना से कार्य करता है। हम अपना सब कुछ, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, इसका भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि अचानक सबको, मीडिया को बुला करके ये क्या बताना चाह रहे हैं। सिर्फ कुछ व्यथा है हमारी ऐसी, जिसको आपके सम्मुख हम लोग रखना चाह रहे हैं, जिससे कि ये प्रॉपर चैनल पे जो इस व्यथा को दूर करने वाले लोग हैं उनके कानों तक भी ये बात जाए कि किस तरह इतने वाइटल, इतने इम्पोर्टेंट, इतने रेवेन्यू ओरिएंटेड एक ट्रेड को गवर्नमेंट नेग्लेक्ट किए हुए। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 2017 के बाद ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जिनका कि पेमेंट रिव्यू न हुआ। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड अकेला बचा हुआ है जो 2017 के बाद आज के दिनांक तक इंतजार में बैठा होगा कि कब सरकार का ध्यान मेरे तरफ भी आए। जो सुविधा हम कस्टमर को देते हैं उसके लिए तो सरकार ने एक क्षमता बनाई कि भाई ये सुविधा आपको देना है, इसके लिए आपको इतना पैसा एडिशनल मिलेगा। बट वो सर्विस जो है, आप देखिए आज से जो 5 साल पहले जो आप कहीं दुकान में हवा भरवाने जाते थे आपको वो 2 रुपये लेता था। आज की डेट में वही अगर आप हवा भरवाने जाते हैं तो आज आपसे 10 रुपये चार्ज करता है। लेकिन सरकार ये तो हमारा जो 2017 में जो चार्ज हमें देती थी सरकार आज भी वही दे रही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट, सरकार का बिजली दर का रेट, ये सब चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देखिए, अगर किसी पंप में अगर कोई पंप चल रहा है तो उसमें एवरेज जो है करीब 10 आदमी जुड़े हुए, 10 परिवार चल रहा है उससे। अगर एक पंप बंद होता है तो आप सोचिए कि कम से कम जो है एक परिवार में 4 आदमी होते हैं तो 40 आदमी की नौकरी जाएगी, 40 आदमी जो रोजी रोटी है सो खत्म हो जाएगी।
सरकार को ये भी चीज सोचना चाहिए कि भाई सरकार बोलती है कि हमने इतनी नौकरी दी, इतना ये किया, भैया आपने नौकरी जनरेट जरूर किया, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आपने क्या किया? ये चीज तो एकदम आज के डेट में हम पूरे ब्लैंक है इस फिगर में, कि अगर एक भी पंप बंद होता है तो 40 आदमी सोच लीजिए कि उनकी रोजी रोटी कहाँ चलेगी, कैसे क्या होगा, इसका कोई आगे का स्ट्रक्चर नहीं है किसी के पास में। और सरकार इस चीज में सीधे इनके पास जवाब होता है कि देखते हैं ये वाला। जैसे आप एलपीजी का ही देख लीजिए, एलपीजी का इन्होंने कमीशन भी रिविजन किया। एलपीजी का कमीशन रिविजन करने का उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया अलग से, जो हर 6 महीने पे एक रिविजन करके एक क्या फिजिबिलिटी है, क्या उनका क्रूड आ रहा है, क्या दाम पे उनका कॉस्टिंग है, उसको देख के वो रिविजन करके कस्टमर प्राइसिंग भी डिसाइड करती है। लेकिन पेट्रोलियम में जो है सरकार इसमें रिविजन कुछ भी नहीं करती है। इसमें जो मुनाफा जो है जो ऑयल कंपनी तक ही सीमित रह जाता है, जो आगे जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिस हिसाब से डिवीजन होना चाहिए, उस चीज पे सरकार ध्यान नहीं दे रही।